महिलाओं को फरेब का शिकार बनाया जा रहा है। सुनियोजित तरीके से खुल्लम खुल्ला ग्रामीण भोली भाली जनता या महिला को ठगने का काम इतिहास में कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ी धोखेबाजी है जनता के विश्वास के साथ। पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार के लोगों को और ख़ास तौर से महिलाओं को ठगने की और उनको झांसे में लेने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है और एक तरह से षड्यंत्रकारी तरीके से फरेब का सहारा लेकर उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा और विशेष रूप से राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो माई बहन योजना से संबंधित एक समझिए कि फॉर्म छपवा के और गांव देहात तक के भोली भाली महिलाओं को फॉर्म भरवा के उनका सारा डिटेल, पर्सनल डिटेल जो कि कानूनन माना जाता है, जो किसी की प्राइवेसी या व्यक्तिगत जानकारी किसी दूसरे को बिना वैधानिक तरीके के नहीं ली जानी चाहिए, उस हालत में ये लोग महिलाओं को एक तरह से समझिए ठग कर उनके सारे व्यक्तिगत जानकारी लेकर उनको माई बहन योजना का लाभ दिलाने का वादा कर रहे हैं। और ये पूरे बिहार में ये साजिश की कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इस तरह की योजना अगर बनती है तो योजना सबसे पहले सरकार बनाती है, सरकार उसकी स्वीकृति देती है, फिर संबंधित विभाग उसको लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, नियम बनते हैं, फिर उस हिसाब से उसका प्रपत्र छपता है, फॉर्म छपता है जो लाभार्थियों द्वारा भरा जाना होता है और फिर उस प्रपत्र को लेके सरकारी कर्मचारी जाते हैं लाभार्थियों के पास। कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं जाता है लोगों का फॉर्म भरवाने के लिए, किसी योजना का लाभ दिलवाने के लिए। तो ये जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत महिलाओं को फरेब का शिकार बनाया जा रहा है, ये विस्मयकारी है। और हमको तो स्पष्ट लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए शुरू से काम किया है और आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के समर्थन का सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का होता है। इस चीज़ से मतलब बेचैन महसूस करके, बेचैनी में, छटपटाहट में अब वो सही गलत, उचित अनुचित का भी भेद भूल चुके हैं। और आप समझिए कि बाज़ाब्ता एक फॉर्म खुद छपवा कर महिलाओं के बीच जाके उसको भरवा कर कि हम आपको इस योजना का लाभ देंगे, यह तो मीडिया के लोगों के लिए भी बड़ी खबर है कि जब कोई योजना नहीं है तो उस योजना का लाभ दिलाने का वादा कैसे कोई कर सकता है। और
शायद हमको लगता है जो महिलाओं के बीच जो मुख्यमंत्री या एनडीए सम्मिलित रूप से जो महिलाओं के बीच एनडीए की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बढ़ती लोकप्रियता है, वो उनको बिल्कुल हताशा के कगार पर पहुंचा दिया। अब चुनाव सामने है, लोगों का रुझान भी स्पष्ट दिख रहा है, लोग अब खुलकर बात करने लगे हैं। वैसे में बिल्कुल हताशा और निराशा में ये विवेक भी खो चुके हैं कि आखिर न कोई योजना सरकार की है, न कौन देगा पैसा वो जानता है, न विभाग का कोई निर्धारण है, न कोई सरकारी कर्मचारी आ रहा है। आज तक बिहार के इतिहास में इतना सुनियोजित तरीके से खुल्लम खुल्ला ग्रामीण भोली भाली जनता या महिला को ठगने का काम इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है जनता के विश्वास के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता उन सभी पार्टियों और चेहरों को पहचानती है जो इस काम में लगे हुए हैं। उनके कार्यशैली को जानती है, उनके राजकाज को इन लोगों ने देखा है कि जब सबसे उस राज्य के कुशासन या उस राज्य के कुप्रभाव की सबसे अधिक प्रताड़ना महिलाओं ने देखी है और सही है। उस हालत में महिलाओं को बरगलाने की ये षड्यंत्रकारी नीति राजद या महागठबंधन की सफल होने वाली नहीं है। इनको ठगने या उनको भ्रमित करने का काम छोड़ के जो सरकार के द्वारा योजना चल रही है, और ख़ास तौर से सबसे ऊपर तो अभी तुरंत जो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक परिवार के एक महिला को रोजगार करने के लिए तत्काल 10,000 रुपये और काम को कुछ आगे बढ़ाने पर 6 महीना के अंदर 2 लाख रुपए देने की योजना बनाई है और वो इसी महीने शुरू हो रही है। अगर वो सही माने में बिहार की महिलाओं का भला चाहते हैं तो सरकार को धन्यवाद देते हुए इस योजना के सफल क्रियान्वयन में सरकार का साथ दें, तभी महिलाओं का भला हो सकता है। ये माई बहन के नाम पर ठगने से न उनको महिलाओं का समर्थन मिल सकता है और न उनका दिवा स्वप्न पूरा हो सकता है।